और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जा रहा टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल का यह मैच, जहां साउथ अफ्रीका ने जीता है टॉस और पहले बल्लेबाजी करते हुए 173 रनों का टारगेट भारत के सामने रख दिया है। रोहित शर्मा के ऊपर होगी बल्लेबाजी में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और उनका साथ देंगे यहां के अजिंक्य रहाणे। पहले ओवर की पहली गेंद रोहित शर्मा का खूबसूरत डिफेंस पर नहीं मिलेगा कोई रन, दूसरी गेंद पर सिंगल के साथ रोहित ने खोल दिया है अपना खाता और अब है स्ट्राइक पे, जहां है अजिंक्य रहाणे। जेपी टुर्नी की ऑफ स्टेडियम से बाहर जाती है गेंद, जिसमें रहाणे का खूबसूरत ड्राइव, पहली गेंद पर अपना खाता खोल अब स्ट्राइक पे हैं, चौका लगा करके रहाणे ने खाता खोल दिया और 4 रनों से अपना खाता। और यहाँ रोहित शर्मा के लिए नहीं रखा था कोई स्लिप, जिसका फायदा उठाते हुए रोहित ने गेंद को भेज दिया है 4 रनों के लिए। कुछ ऐसी ही बल्लेबाजी यहाँ दोनों छोरों ने, रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे को करनी पड़ी है। ओवर की आखिरी गेंद जिसे रोहित ने सीधा उड़ा करके मार दिया है। हालांकि आउटफील्ड जहां थोड़ी स्लो जरूर है, पर कोई फर्क नहीं, मिल जाएगा एक और चौका। एक ओवर की समाप्ति के बाद भारत 14 रन बिना किसी नुकसान के, और यहां मोर्नी मोर्कल की गेंद को भी रोहित ने मोर की तरह नचाते हुए भेज दिया है सीमा रेखा के पार और एक चौके के लिए। मोर्कल की एक और बेहतरीन गेंद, जिससे बेहतरीन रोहित का यह शॉट 30 गज के घेरे के ऊपर निकाल दिया है। रोहित ने एक और चौका। 2 ओवर की समाप्ति के बाद अब भारत 23 रन बिना किसी नुकसान के। अब रोहित शर्मा के इस प्रचंड फॉर्म को देकर के साउथ अफ्रीका ने अपने सबसे घातक गेंदबाज डेल्स्टन को रोहित के सामने खड़ा कर दिया है, लेकिन डेल्स्टन की गेंद पर एक और धमाकेदार झटके के रोहित ने यह साबित कर दिया है कि बॉस आखिर बॉस ही रहेगा। वहीं दूसरी छोर से अजिंक्य रहाणे भी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। रहाणे के बल्ले से निकले इस चौके के साथ ही अब भारत का स्कोर था 39 रन बगैर किसी नुकसान के। लेकिन फिर चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा एक और बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में डुप्लेसी के हाथों में कैच दे बैठते हैं। रोहित ने बनाए थे 13 बॉल में 24 रन और 39 पे भारत ने खो दिया था अपना पहला विकेट। यहां रोहित शर्मा का नाम एक तूफान से मैदान से वापस जा रहा था, लेकिन दूसरा तूफान बनकर के किंग कोहली अब मैदान पर दस्तक दे चुके थे। फिलहाल परनेल की गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने रूम बनाते हुए हवा में उठा करके मारा यह शॉट 6 रनों के लिए। इसी के साथ भारत का स्कोर भी अब भी 50 रनों के पार कर गया था, लेकिन फिर भी पारी के 10वें ओवर में अजिंक्य रहाणे भी एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 30 बॉल में 32 रन बना करके परनेल के शिकार बन जाते हैं और इसी के साथ 77 के स्कोर पर भारत ने गंवा दिया था अपना दूसरा विकेट। फिलहाल विराट कोहली ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से उड़ा दिया था इस गेंद को। ऊंचाई के साथ कनेक्शन भी मिलता है उतना विराट को चाहिए था जितना। यहां से आगे विराट कोहली युवराज सिंह के साथ मिलकर के बहादुरी से भारतीय टीम के स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाते रहे और इस दौरान उन्हें किंग कोहली का स्वैग भी साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों को दिखाया। यहां इमरान ताहिर की इस गेंद को युवराज सिंह ने खूबसूरती के साथ कट कर दिया है। थर्ड मैन की दिशा में गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ जा रही थी। युवराज सिंह के खाते में पहला चौका आ गया है और फिर डेलिस्टन की गेंद पर युवराज सिंह ने एक और चौका जड़ते हुए भारतीय टीम के स्कोर को 122 रनों तक पहुंचा दिया है। अब गेंद बजी थी 27 और रन चाहिए था 47। इसी बीच इमरान ताहिर को रडार में लेते हुए विराट कोहली ने कर दिया था एक और हवाई प्रहार 6 रन। इसी के साथ विराट कोहली पूरा करेंगे अपना हाफ सेंचुरी। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली ने 35 गेंदों पर ठोका है अपना हाफ सेंचुरी और भारतीय टीम को जीत के लिए एक और कदम नजदीक ला चुके हैं। लेकिन तभी दूसरे छोर पर विराट का साथ दे रहे हैं उनके साथी युवराज सिंह 16 बॉल में 18 रनों की पारी खेल करके आउट हो जाते हैं और 143 पे तीसरा विकेट गंवा करके एक बार फिर से यहां मुसीबत थोड़ा सा भारतीय टीम के ऊपर आ चुका था, क्योंकि अब आखिरी के 4 ओवर का खेल और बचा था और भारतीय टीम को अभी भी जीत के लिए इन 4 ओवरों में 40 रनों की जरूरत थी। यहां युवराज सिंह के जाने के बाद अब मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं सुरेश रैना, जिन्होंने आते ही एक बड़ा लगा करके इस मैच में मोमेंटम को थोड़ा सा भारत की तरफ मोड़ दिया था और सिर्फ साउथ अफ्रीका की धड़कनों को बढ़ाते हुए यहां सुरेश रैना ने एक और चौका भारतीय टीम के खाते में जोड़ दिया, जिससे सब साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों का चेहरा देखने के लायक था। लेकिन इसी बीच रैना के बल्ले का अंदरूनी किराना लेते हुए गेंद एक और चौके के लिए चली जाती है, जिससे अब गेंद बजती है 19 रन चाहिए था मात्र 23। अब पारी में 18वें ओवर में एक बार फिर से विराट कोहली के सामने आता है डेल स्टेन और इस बार भी विराट कोहली ने डेल स्टेन की
खातेदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब मैच भारत की झोली में आ चुका था, क्योंकि अब 15 बॉल पर जीत के लिए सिर्फ 16 रन ही तो चाहिए थे। टेलीस्टोन की ओवर में आखिरी गेंद विराट कोहली का एक और जबरदस्त प्रहार, गोली की रफ्तार से गेंद गिरी, वन बाउंस 4 रनों के लिए। मात्र 41 बॉल पर 63 रनों की धमाकेदार पारी खेलते हुए अब तो किंग कोहली ने इस मैच को एक तरफा ही बना दिया था। अब आखिरी के 2 ओवर में भारत को जीत के लिए सिर्फ 10 रन चाहिए थे। पारी का 19वां ओवर शुरू होता है। पहली बार में गेंद पर सुरेश रैना ने एक और चौका लगा दिया, जिसके अब गेंद बची थी 11 और रन चाहिए थे मात्र 6। हालांकि फिर भी उसी ओवर में सुरेश रैना को 9 बॉल पे 21 रनों की पारी खेल आउट हो जाते हैं, लेकिन अभी भी क्या बोले, इस मैच में सिर्फ फॉर्मेलिटी ही बच गया था। यहां से आगे विराट कोहली ने उसी ओवर में सिर्फ और एक दंदनाता हुआ चौका जड़ के भारतीय टीम के स्कोर को 171 रनों तक पहुंचा दिया था, और फिर अगली गेंद पर एक और सिंगल लेकर के विराट कोहली ने स्कोर को लेवल कर दिया। अब जीत के लिए चाहिए था सिर्फ एक और स्ट्राइक पर थे महेंद्र सिंह धोनी। यहां धोनी चाहते तो इसी गेंद पर भारत को यह मैच जिता सकते थे, लेकिन धोनी ने ऐसा नहीं किया। धोनी चाहते थे कि इस मैच को यहां तक विराट लेकर आए हैं तो इसे खत्म भी विराट करेंगे। यही कारण था कि धोनी ने सिंगल लेने से मना कर दिया। स्ट्राइक पर थे विराट कोहली, गेंद बची थी 6 और रन चाहिए था मात्र 1। इस इंतजार की घड़ी को समाप्त करते हुए विराट कोहली ने डेल स्टेन की गेंद पर एक और विराट चौका लगा करके भारत को 5 बॉल शेष रहते ही इस मैच को जिता दिया। इस मैच जिताओ पारी में विराट कोहली को आप 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम की एक और धमाकेदार जीत के नाम इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।